अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। प्यारी नीमू की आज के एपिसोड में दिखाया गया कि रोशनी कॉल करती है अपने बेटे को ऑफिस में और उससे कहती है कि वो जल्द अज जल्द रीना से साइन ले ले उन फाइल्स के ऊपर। वो अपनी माँ को यकीन दहानी करवाता है कि वो बहुत जल्द ये साइन उनसे ले लेगा। इसके बाद वो रीना के ऑफिस में जाता है जहाँ पहले से एक मीटिंग चल रही होती है। वो इस बात का फायदा उठाता है कि इस तरह वो उजलत में साइन कर देंगी इन पेपर्स के ऊपर। रीना बेचारी तो इन सब पे बहुत ज्यादा भरोसा करती थी, इसी भरोसे की मार आज इसको पड़ने वाली थी। अब वो मन गढ़ंत कहानी सुनाता है कि पहले जो अबान के लिए हमने एक ट्रस्ट बनाया था, अब हम शयान के लिए भी एक ट्रस्ट बना रहे हैं और इसकी बुनियाद हम आज से ही रखेंगे। कितना खुशकिस्मत है ये बच्चा। और इसके बाद पेपर उनके सामने रख देता है और कहता है जैसे ही आप साइन करेंगे सब पर काम शुरू हो जाएगा। अब वो साइन ले लेता है उनको धोखा देकर। इसके बाद शयान की बर्थडे शुरू हो जाती है। तमाम लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। शयान केक काटता है। रोशनी और उनका बेटा तो ये बात पहले ही कह चुके थे कि ये इसकी इस घर में पहली और आखिरी बर्थडे होने वाली है। इसके बाद रोशनी जब कमरे में जाकर सोती है तो उसे ख्वाब आने शुरू हो जाते हैं कि जैसे उसका शौहर उसके ऊपर पैसों के थाल लुटा रहा है। ये अब अपनी जागती आंखों और सोती आंखों दोनों से ही ख्वाब देख रही होती है पैसों के, क्योंकि इसे पता चल चुका था कि उसके बेटे ने साइन ले लिए हैं रहीना बेगम से। अब सुबह होते ही ये पहुंच जाती है निम्रा के साबका ससुराल वालों के पास, तबस्सुम और उसकी माँ के पास, और उनसे निम्रा के बारे में बाकी मालूमात लेती है और उनको कुछ पैसे देती है और उनको कहती है कि मैं आप लोगों को इसी तरह से पैसे देती रहूंगी, मगर आपको जब भी मैं तलब करूंगी आपको मेरे घर आना होगा। और तबस्सुम तो इसे नया रास्ता दिखा देती है निम्रा की मामी के बारे में बताकर, और उसे साथ लाने के लिए भी तैयार हो जाती है। अब ये तमाम लोग मिल जाएंगे तो पता नहीं बेचारी निम्रा का क्या होगा। इसके बाद देखती है कि निम्रा जाने की कोशिश करती है स्टोर रूम में, जहाँ पर रोशनी उसे जाने से रोक देती है और कहती है यहाँ मेरे अलावा कोई नहीं जाता। निम्रा बहुत ज्यादा कोशिश करती है, बहस करती है, मगर रोशनी उसे धक्के देकर वहां से भगा देती है। निम्रा उससे कह रही होती है कि मैं आपकी निगरानी में सफाई कर लेती हूँ, मगर रोशनी तो ये बात मानने ही नहीं वाली थी, क्योंकि यकीनन उसका अंदर कोई ना कोई राज मौजूद है इस स्टोर रूम में। इसके बाद जब सब नाश्ते पर बैठे होते हैं तो निम्रा बहुत ज्यादा जब बोलती है रोशनी बेगम के आगे, तो रोशनी भी साफ कह देती है कि तुम्हारी वो मामी जो तुम्हें मजनूस कहा करती थी और तुम पर तो बदजलनी का इल्जाम भी लगा था, और तुम अगर मेरे रास्ते में आई तो मैं तुम्हें इस घर से धक्के देकर बाहर निकलवा दूंगी, और अब मेरे लिए ये कोई मुश्किल नहीं है। निम्रा तो जैसे ये सब सुनकर डर ही जाती है। इसके बाद उसका बेटा उठकर उसके करीब आता है और उससे कहता है कि फिक्र ना करो निम्रा, अगर तुम्हें मेरी मॉम घर से निकाल देती है, ये घर वाले घर से निकाल देते हैं, तो तुम मेरे पास आ जाना। निम्रा को ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। निम्रा पहले ही बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी अपनी माजी की तल्ख बातें सुनकर। इसके बाद रोशनी की बहू को उसकी नौकरानी लेकर रूम में आती है। उसकी बहुत बुरी हालत होती है। वो नशे में दूध धोती है और उसे लाकर बेड पर फेंक देती है और कहती है कि इसे कुछ खिला दो, मगर रोशनी का बेटा भी इस बात पर बहुत ज्यादा बजीद होता है, कह देता है कि भूखी है तो भूखी ही रहे। मगर फिर कुछ सोचते हुए उठकर उसके करीब आता है और उसे बहुत प्यार से बुलाता है। यकीनन ये माँ बेटा ये चाहते थे कि इस एन मौके पर इनका ये सारा प्लान खराब ना हो, क्योंकि अब इन लोगों को बना के रखनी पड़ रही थी सबसे। ये लड़की भी अब इनके प्लान का हिस्सा थी, इनका प्लान जानती थी। अगर ये किसी तरह से यहाँ से इसे बदगुमान होकर निकल गई तो रोशनी और उसके बेटे का प्लान खराब हो जाएगा। आप क्या समझते हैं, क्या निम्रा इस घर में टिक पाएगी, रोशनी से यहाँ रहने देगी, या इसे दोबारा से यहाँ से बदनाम करके निकाल दिया जाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।